हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज अपने कोचिंग इंटर पॉइंट साइंस क्लास बड़का गांव पर 12 सेकेंड ईयर का बैच स्टार्ट हो गया है। सभी बच्चे जल्द से जल्द ज्वाइन करें और एक एक क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज इस वीडियो के फर्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कि इंटर सेकेंड ईयर में आपको केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना होता है। पूरा फुल सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है? तो एक एक बात को ध्यान से समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास, जिसमें हम समझने वाले हैं इंटर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री सिलेबस A to Z बातें जानेंगे। क्लास 12 केमिस्ट्री, ठीक है। आज से हमारा ये साइंस एक्सप्रेस चला है, पूरा सिलेबस खत्म करके ही रुकेगा। यहाँ पर अगर देखोगे तो केमिस्ट्री के 3 ब्रांच होते हैं। कुल मिलाकर इस केमिस्ट्री के 3 लड़के हुए। कितने? 3। यही तीनों मिल करके केमिस्ट्री को चलाते हैं, जिसमें तुम्हारे एग्जाम में वैसे तो 100 नंबर का पेपर है। 100 नंबर में से यह 2 भाग में हो जाता है, 70 नंबर और 30 नंबर। 30 नंबर प्रैक्टिकल है जो तुम्हें कॉलेज से मिलेगा। उसके बाद 70 नंबर थ्योरी जो हम पढ़ा करके तैयार करेंगे अपने क्लास में, ठीक है। ये 70 नंबर को हम केमिस्ट्री के 3 ब्रांच से प्राप्त करेंगे, जिसमें से एक अकेला तनी ज्यादा लेके बैठा हुआ है, अकेले 35 नंबर। अब बाकी 35 में से ये दोनों आएंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। तो ये वाला हमारा हिस्सा क्या हो गया, ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको हम सबसे पहले शुरू करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो पहला लड़का है, उसके पहले लड़के का नाम है 1 नंबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये मत कहिएगा कि लड़का कह रहे थे इसका लड़का है, मतलब कि इसका ब्रांच है, इसको बांटा गया है, ठीक है। पहला होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा होता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। ये 3 इसके ब्रांच है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं कार्बनिक रसायन और भौतिकी रसायन। इन तीनों में अलग अलग चैप्टर आते हैं, उस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ से चैप्टर्स को जानना शुरू करते हैं कि ऑर्गेनिक में कौन कौन से चैप्टर होंगे, फिर जानेंगे कि इनऑर्गेनिक में, फिर जानेंगे फिजिकल में कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने होते हैं, ठीक है। चलिए 1 बाय 1 लिखते हैं इसको। ऑर्गेनिक में सबसे पहले 1 नंबर जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे वो है जीओसी। क्या चीज है? जीओसी। जीओसी का मतलब होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शॉर्टकट में हम CHE लिख रहे हैं, ठीक है। समझ लीजिएगा, जहां जहां CHE लिखे वहां केमिस्ट्री लिखा हुआ है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये संक्षिप्त नाम है जीओसी का। बेसिकली ये है 11th क्लास का ऑर्गेनिक, जिसको हम पढ़ेंगे जीओसी के रूप में 12th में। अगर ये न पढ़ेंगे तो 12th के एक वो चैप्टर है आने वाला नहीं है। जितने तेजी से सर हेने से बोलेंगे उतने तेजी से हेने से निकल जाएगा, इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ईयर का जो 12th का बुक का सिलेबस है वो हम चैप्टर लिखते हैं यहाँ पे। ये जीओसी को ऐसे समझ लीजिए कि पढ़ना जरूरी है। अब पहला चैप्टर हमारा होता है, पहले ही शुरू होता है तब बोलता है हेलो। क्या बोलेगा? हेलो। हेलो अल्केन, हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन।
हेलो एरीन। ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12 का पहला चैप्टर है, हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। एरीन का दूसरा नाम बेंजीन भी होता है। क्या होता है? बेंजीन भी होता है। हेलो एरीन या हेलो बेंजीन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, दूसरा चैप्टर जानेंगे, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ये दूसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये हो गए 1 2 3 चैप्टर। ठीक है, उसके बाद बोर्ड मिटाना पड़ेगा, भर गया है, इसको आप नोट कीजिए फटाक से, ताकि हम इनऑर्गेनिक का चौथा चैप्टर लिखें, फिर इनऑर्गेनिक कब लिखेंगे और फिजिकल कब लिखेंगे। ठीक है, फटाक से इसको नोट करिए। मिटा दिया जाए। तीन चैप्टर लिख दिए हैं ऑर्गेनिक से, ये रहा चौथा। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर हो गया, हेलो अल्केन, हेलो एरीन। उसके बाद हमारा आएगा एमीन। क्या आएगा? एमीन। एमीन को हिंदी में भी एमीन कहते हैं। पांचवा चैप्टर है पॉलीमर और छठवां चैप्टर है बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल, इसको एमीन के एमीन बोलते हैं और पॉलीमर को बोलते हैं बहु। चाय लेकर आओ, चाय मत मांगिए, बहुलक। क्या बोलते हैं इसको? बहुलक। आप बायोमोलिक्यूल को बोलते हैं हम जैव अणु। ये जैव अणु जो है, यहां पर अगर देखोगे तो केमिस्ट्री के 12th में, जबकि हम इसको फर्स्ट ईयर में 11th के बायो में इसको पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा पूरा बात किस चीज का? ऑर्गेनिक का। ठीक है, अब इसके बाद हम समझते हैं कि इनऑर्गेनिक में कौन कौन सा चैप्टर है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना चैप्टर पढ़ लिए, 35 नंबर आपका एकदम आपके जेब में रखा हुआ, इसका दावा हम देते हैं। और एक क्लास पढ़िए, पूरा का पूरा केमिस्ट्री दीपक सर का वादा है आपके दिमाग में प्रिंट कर देंगे, प्रिंट। बस आप मेरे क्लास में प्रतिदिन प्रेजेंट रहिए। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर आता है, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चैप्टर है इनऑर्गेनिक का, वो है हमारा मेटलर्जी। मेटलर्जी, जिसको धातु कर्म कहते हैं या तत्वों के निष्कर्षण का सिद्धांत भी कहते हैं, कि खदान में से, नीचे जमीन में से किस तरह से धातु प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर जो हमारा होगा वो होगा डी एंड एफ ब्लॉक। बड़ा ही छोटा चैप्टर है, बड़ी जल्दी निपट जाता है ना, और ये बड़ा चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक। तीसरा चैप्टर होगा हमारा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक में भी 6 ग्रुप होते हैं। 6 में से कुछ हम 11th में पढ़ चुके होते हैं और कुछ ग्रुप हम 12th में पढ़ते हैं। ठीक है, 15 के बाद से 15, 16, 17 और 18 हम पढ़ेंगे 12th में। उसके बाद चौथा चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, जिसको हम बोलते हैं
सहसंयोजक यौगिक। एक नंबर का सवाल आता है कि सहसंयोजक यौगिक आईपीएससी नाम लिखे, और भी बहुत सारा चीज आता है। ठीक है, तो यही चैप्टर जो है हम पढ़ेंगे 12 के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब बच गया लास्ट, कौन सा, यही लिख देते हैं। अच्छा, इसको मिटा देते हैं, नोट कर लीजिए, मिटा देना। इनऑर्गेनिक भी हो गया। अब लास्ट बच्चा है फिजिकल केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री, पहले देख ले कि मारवा चल रहा है। हाँ चल रहा है ना, तो पता चला हम मैंने पढ़ा दिए और कैमरा हमारा सो गया है। जैसे क्लास में विद्यार्थी सो जाता है, सर इतना कह दिया, विद्यार्थी को पता नहीं है क्या चल रहा है, उसके बाद हुआस बोले उठेगा है सर का लिखना है, पता लगी होने का फिजिक्स लिखल में बेटा इतना लगो वही में छाप ले। ऐसे ऐसे महान महान विद्यार्थी है। वैसे ही कैमरा भी है, नहीं देखेंगे तो पता चलेगा वो भी सो गया, मैंने अपन बात खत्म कर दी। चलिए, तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, कंसंट्रेट रखिए, ध्यान रखिए क्लास के ऊपर। ठीक है, तभी बातें समझ में आएंगी। फिजिकल केमिस्ट्री में 5 चैप्टर, कितने चैप्टर है, 5, याद रखिए। ऑर्गेनिक में कितना था, 6, इनऑर्गेनिक में 4 और फिजिकल में है 5। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बड़ी आसान, सबसे आसान तो फिजिकल केमिस्ट्री है ना। चलो इसको समझते हैं, ध्यान दोगे। पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे, अब ये बुक के अकॉर्डिंग मत मिला लेना ना, पहला दूसरा तीसरा, ये हम तुमको सिलेबस बता दे रहे हैं चैप्टर। ठीक है, अब वो आगे पीछे पढ़ते रहेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे दिक्कत काहे नहीं है, जैसे कि पहले चैप्टर का दूसरे चैप्टर से कोनो दूर दूर तक कोनो रिश्ता नाता नहीं है। पहला पहले तक सीमित है, दूसरा दूसरे तक सीमित है, तो किसी भी पढ़ेंगे तो कोनो दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसीलिए बुक के अकॉर्डिंग हम नहीं लिख रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं 5 चैप्टर। ठीक है, आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई बात नहीं। पहला चैप्टर जो होता है वो होता है सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट जिसको बोलेंगे हम ठोस अवस्था, ठोस अवस्था। ठीक है, दूसरा चैप्टर है, लिखते चलिएगा, ध्यान रखिएगा एकदम, पहले लिख देते हैं फिर आप लिखिएगा, इससे ठीक रहेगा। सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं वैद्युत रसायन, वैद्युत रसायन। ठीक है, अब देखो बड़ा ही मजेदार चैप्टर है। मजेदार क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी हिस्सा है फिजिक्स के, आई केमिस्ट्री हो गया, केमिकल वगैरह, लेकिन साइंटिस्ट पे चैन नहीं है, तनको बड़ी बेचैनी है। वो क्या करेगा कि केमिकल लेगा, आप केमिकल लेगा तो लेवे करेगा, अब में लाइन पास करेगा, देखा तनी क्या होता है, भोड़ा फोड़क जाएगा, ब्याह शादी नहीं हुआ होगा तो लैब में मुंह झोंक कर जाएगा, दहेज में सब कर जाएगा। तो बड़ी डेंजर चीज है केमिस्ट्री, समझ गए ना। तो इसीलिए ध्यान से समझना इसको और सावधानी पूर्वक, है ना, हर एक चीज को। तो रसायन शास्त्र में केमिकलों के ऊपर हम विद्युत के प्रभाव का इसके अंदर अध्ययन करते हैं, सारा चीज हम पढ़ेंगे अपने क्लास में। ठीक है, अगला तीसरा जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद है केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स जिसको बोलते हैं हम रसायन गतिकी, है ना। अभिक्रिया के गति के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे, और ये तो ठोस अवस्था दिख रहा है कि पदार्थ की सॉलिड प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और चौथा है सरफेस केमिस्ट्री, है ना। सरफेस केमिस्ट्री जिसको बोलते हैं हम पृष्ठ रसायन। ठीक है, और हमारा आखिरी का 5वां चैप्टर है सबसे बड़ा चैप्टर है सॉल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं
बिलियन। ठीक है, सबसे बड़ा चैप्टर और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखें, जाने समझे कि इंटर सेकेंड ईयर का पूरा सिलेबस केमिस्ट्री का क्या होता है। कहीं भी पढ़िए, लेकिन इतना चैप्टर को लाइन टू लाइन टिक मार करके पढ़िए, एक एक लाइन एकदम कंठस्थ फॉर्म में। और हमारे यहाँ इंटर पॉइंट साइंस क्लासेस में आपको सब चीज पढ़ाया जाएगा। ज्वाइन करिए जल्द से जल्द और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो भेजिए कि इतना सिलेबस दीपक सर के माध्यम से इंटर पॉइंट साइंस क्लासेस में कंप्लीट कराया जाएगा। बाकी अदर भी सारे सब्जेक्ट चलेंगे और हम भी केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रत्येक दिन हर एक टॉपिक का वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड करेंगे। ठीक है, देखिए समझिए। बेस्ट ऑफ लक मेरे बाबू।